अजीजा नेमन, ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान जो है वो फौजिस्तान बन चुका है, लेकिन फौजिस्तान अब खोतिस्तान बनने जा रहा है फौजी अफसरों के मुताबिक। क्या ऐसा हो गया जो मैं आपको इस वक्त बताऊंगा, तो आप भी यही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि फौज के अंदर बगावत का आसिम मुनीर को ऐसा खौफ है कि नए कवानीन जो है वो लागू किए गए हैं, जिनके तहत एक तरफ डंडा तैयार करके हाजिर सर्विस के साथ साथ अब रिटायर्ड फौजी अफसरों के लिए भी जो है वो तैयार किया गया है कि यार ये लोग बोले ना। और जाहिर बात है कि आसिम मुनीर ने खुद भी रिटायर होना तो है, अपने लिए भी सहूलत गाजर की फराहम की गई है। और ये जो स्टोरी है, मेरे ख्याल में पाकिस्तानी मीडिया में तो शायद इसके ऊपर कोई बात ना करे, लेकिन क्योंकि हम ब्रेक कर रहे हैं और तमाम तर जो है वो फायर वॉल्स के बावजूद मेरी आपसे दरखास्त होगी कि इस वीडियो को जंगल की आग की तरह जो है वो या मेटाफोरिकली स्पीकिंग इसको फैलाएं, ठीक है, इस वीडियो को फैलाएं और इसके ऊपर बात करें, ये बहुत जरूरी है। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान की तारीख में शायद इससे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा खतरनाक कानूनी पैकेज आज दिन तक कभी पास ही नहीं हुआ, जो ये फौज ने अपने अंदर पास किया है। और ये कहानी पाकिस्तान आर्मी एक्ट की सिर्फ नहीं है, पाकिस्तान आर्मी एक्ट के कवानीन में तरमीम की गई है जनाब, ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के सेक्शन 55 की सिर्फ चेंज की कहानी नहीं है, ठीक है, ये कहानी है बगावत के खौफ की कहानी है। समझने की कोशिश कीजिए। जी हां, एक ऐसा खौफ जो इतना बड़ा हो गया कि पूरा कानून ही बदल दिया गया, एक ऐसा खौफ जो इतना गहरा हो गया कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को आजाद छोड़ने के ऊपर अब ये फौज तैयार नहीं है, ठीक है। और एक ऐसा खौफ जो ये बता रहा है कि मसला बाहर के दुश्मन से नहीं है, अंदर के लोगों से है इस फौज को। सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी कि एक रिटायर्ड कर्नल, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, एक रिटायर्ड मेजर, एक रिटायर्ड सिपाही, और अब जिंदगी के आखिरी दिन तक जब तक वो जिंदा है वो मिलिट्री जुरिस्डिक्शन के तहत रखा जा सकता है। ये कानून नया पास किया गया है सेक्शन 55 के अंदर, और उसके तहत उसका कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। आखिर ऐसा हुआ क्या भाई? क्या इंडिया ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे? नहीं। क्या अफगानिस्तान से जंग शुरू हो गई है? नहीं। क्या कोई फॉरेन इन्वेजन हो गई है? नहीं। फिर किस बात का डर है? जवाब बहुत सिंपल है, अपनों से डर है इनको, अपनों से डर है। पहली मर्तबा ये पाकिस्तान की तारीख में हो रहा है कि पहली मर्तबा रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर आम मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। पहले 2 साल की लिमिट थी, अब ताहयात नहीं उठा सकते। वेटरन्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके बता रहे थे कि हमें कबूल नहीं है तुम्हारी ये बदमाशी। अब वेटरन्स जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नहीं कर सकते। रिटायर्ड ऑफिसर्स सोशल मीडिया के ऊपर बात नहीं कर सकते। साबका जर्नल इंटरव्यू नहीं दे सकते जीएचक्यू की क्लियरेंस के बगैर फौज के ऊपर तनकीद करने का। सर्विंग ऑफिसर्स के घरों में भी वही सवाल पूछा जा रहा है जो अवाम पूछ रही है कि फौज सियासत के अंदर क्यों है, इलेक्शन इंजीनियरिंग क्यों होती है, इमरान खान को क्यों निकाला गया, पाकिस्तान का इमेज दुनिया भर में तबाह क्यों किया गया। जाहिर बात है, आप जितना मर्जी यार कहानियां कर लो, असल कहानी अंदर कुछ और है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्यों तबाह की गई, ये सवाल जीएचक्यू के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट इस वक्त बन चुके हैं। तो ये स्टिक एंड कैरेट, डंडा और गाजर का फॉर्मूला अब इस्तेमाल किया गया है, और फिर शुरू किया गया है क्लासिक फॉर्मूला, ठीक है, गाजर और डंडा। हिस्ट्री का पुराना फॉर्मूला है कि गाजर भी हो, स्टिक भी हो। एक तरफ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड सैलरी इंक्रीज फौजियों की जा रही है, अफसरान की सिर्फ 100% पेंशन में भी 10-15% ये सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं, और जवानों की भी इतनी ही सिर्फ कर रहे हैं। लेकिन सर्विंग ऑफिसर्स से उनको सबसे ज्यादा खौफ है, उनके पास एक्सेस है, इसलिए उनकी 100% स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, प्लॉट्स दिए जा रहे हैं, फैसिलिटीज दी जा रही हैं, प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, मैसेज वगैरह तो आपने देख लिए हैं। पूरा पाकिस्तान जल रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी जन्नतें बना के रखी हुई हैं। नए कानून बनाए जा रहे हैं, नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नई सजाएं दी जा रही हैं। यानी जो वफादार है उसके लिए गाजर, और जो सवाल करेगा उसके लिए डंडा। नया आर्मी एक्ट असल में कहता क्या है, ये जो आपको यहां पे नजर आ रहा है, जरा ये समझिए। और
इसको जज्बात को साइड के ऊपर रख के जरा देखिए। अगर अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर सोशल मीडिया पर तनकीद करता है तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। अगर कोई वेटरन मिलिट्री लीडरशिप का मजाक उड़ाता है, जिस तरह मैं उड़ाता हूं चाचू विस्की, ओ चाचू, अगर मैं चाचू विस्की का मजाक उड़ाता हूं, ठीक है, और मैं उसको ओए मुनीरा मिस्त्री या मुनीरा मिस्त्री बोलता हूं, तो मेरे ऊपर केस फौज करेगी। कर चुकी है पहले, कोर्ट मार्शल गायबाना कर चुकी है, लेकिन ये अब तमाम फौजियों के साथ करेगी। और केस भी खत्म, सिविल कोर्ट में भी नहीं, मिलिट्री सिस्टम के अंदर केस होगा, कोर्ट मार्शल होगा, यानी प्रोसिक्यूटर भी जो है वो फौज होगा, जज भी फौज होगी, जर्नैली जज होंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी फौज करेगी, गवाही भी फौज देगी, जज भी फौज खुद होगी, समझे आप। और अगर आप मुझे बताएं कि नहीं, अगर मुझे आप बताएं कि कोई बगावत का खौफ नहीं है, एम ही मारता राजा, कोई बगावत नहीं है, कोई बगावत का खौफ नहीं है, टोटल आपको इत्मीनान है, तो फिर डर क्यों है भाई? ये एक बहुत बड़ा सवाल यहां पे इस कानून की वजह से पैदा होता है। और साथ ही साथ इन्होंने गाजर क्या दी है वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन यहां पे सवाल ये पैदा होता है जो सबसे बड़ा है कि अगर इंस्टीट्यूशन के अंदर कॉन्फिडेंस है तो फिर इतनी सख्त लेजिस्लेशन की क्या जरूरत है? अगर रैंक और फाइल जो है वो मुतमईन है फौज के अंदर, तो फिर रिटायरमेंट के बाद भी लोगों को कंट्रोल में रखने की क्या जरूरत है? अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर आपको तनकीद से इतना डर क्यों लगता है? अगर सब अच्छा है सर, अगर सब अच्छा है सर, तो तनकीद से डर किस चीज का है? अगर ये जो आपकी अथॉरिटेरियन निजाम की ये जो हरकतें हैं इसके ऊपर सब राजी हैं, तो इस कानून की क्या जरूरत है? ये जो आपकी हरकतें हैं दरअसल यही नॉर्थ कोरिया टाइप अथॉरिटेरियन निजाम की निशानियां हैं। वो तनकीद जिसको अगर आप दुश्मनी समझने लग जाएं तो वो तनकीद दुश्मनी नहीं होती, वो दरअसल आपका खौफ होती है। और समझ लीजिए सिस्टम जो है वो इनसिक्योरिटी का शिकार इस वक्त वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। तारीख क्या कहती है? तारीख कहती है कि दुनिया की तारीख आप पूरी की पूरी उठा के देख लो, रोमन एम्पायर को उठा लो, सोवियत यूनियन को आप उठा लो, जो अरब बादशाहतें डिक्टेटरशिप्स हैं अरब की, मिस्र टाइप की, उनको उठा लो, मिलिट्री हुंतास को उठा लो जिस तरह पाकिस्तान के अंदर है। सब ने एक ही गलती की, उन्होंने समझा कि खौफ से वफादारी खरीदी जा सकती है, ठीक है, लेकिन वफादारी खौफ से नहीं, वफादारी जो है वो रिस्पेक्ट और इज्जत के साथ मिलती है, जो आसिम मुनीर की तो सिरे से है ही नहीं, मुनीर मिस्त्री की है नहीं। और रिस्पेक्ट परफॉर्मेंस से मिलती है, और परफॉर्मेंस इसकी जीरो है यार। तू जेटों के ऊपर जाके चाहे ईरान जा, चाहे वाशिंगटन जा, चाहे तू लंदन जा, साले तू जिधर मर्जी जाए, पाकिस्तान की अवाम को क्या मिल रहा है? फौजी अफसरों को 100% तनख्वाह की इंक्रीज के अलावा पाकिस्तान की अवाम को क्या मिल रहा है? तो परफॉर्मेंस तुम्हारी जीरो है, क्योंकि पाकिस्तान पे तुमने कब्जा किया हुआ है, और तुमने कहा था तुम $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लाओगे, और अब गिले कर रहे हैं नवाज शरीफ से। उसके ऊपर मैं आज के अगले वीलॉग में आपको असल कहानी बताऊंगा, जिसके ऊपर कोई सिरे से बात ही नहीं कर रहा कि अंदर जनाब वन पेज वेज कोई नहीं चल रहा। और बहू जी को जो है ना, नवाज शरीफ को जाती उम्र से अच्छा पला उठा के उधर भेजा गिलगित बल्तिस्तान, वो गेम के अंदर खाते रोला पड़ा हुआ बड़ा सख्त किस्म का। लेकिन यहां पे वापस आए, यहां पे इनको ये जो 1955 एक्ट में असल खतरा इन्होंने जो किया है, उसके साथ साथ इन्होंने अगली कहानी क्या की है। इन्होंने कहा जनाब के पहले तो हाजिर सर्विस अफसरों को और जवानों को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी, मिलिट्री पुलिस के जरिए अरेस्ट करती थी। अब रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी पुलिस उन पे हाथ नहीं डाल सकती, मिलिट्री पुलिस के जरिए मिलिट्री पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। मतलब दो तरीके, दो वजूहत हैं इसकी। एक तो इस कानून के तहत अगर उनको उठाया जाएगा तो सिविल अदालतों से उनको जमानत मिल जाती थी, ठीक है, और फिर भी कोई इंसाफ की उम्मीद थी। लेकिन अब फौज खुद बंदा चकेगी और बंदा अपना रिटायर्ड अफसर को खुद फाइल लगाएगी। दूसरी तरफ अगर गुड बॉयज बन के रहते हैं रिटायर्ड अफसर, तो भाई वो जो मर्जी करते फिर सिविल पुलिस उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, वो मुकद्दस गाय हैं, उनको मुकद्दस गाय बना दिया गया। और कल कल को ये जर्नैल जिस वक्त रिटायर होंगे तो आपके ख्याल में इनको अवाम ने छोड़ना है? कब तक? ये सारी उम्र जिंदा यहां पे बैठे रहेंगे सीटों के ऊपर। तो इनके ऊपर अगर सिविल पुलिस के अंदर कोई मुकदमा कर दे आके, तो वो हाथ नहीं डाल सकते, फौज ही हाथ डाल सकती है। मुकद्दस गाय है ये, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फौजिस्तान तो था, अब खोतिस्तान भी बन गया, खोतों का देश, ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताएं ना कि असल खतरा इनको क्या है? असल खतरा तो मेरे नजदीक जीएचक्यू को असल खतरा किसी भी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं है, किसी भी रा से नहीं है, मुसाद से नहीं है, किसी भी और एजेंसी से नहीं है, ठीक है। इनको जो असल खतरा है किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है, पीटीआई उन्होंने कंट्रोल कर दी है, बाकी पार्टियां जो है वो पटवारी शटवारी
वो इनके गुलाम बन के बैठे हुए हैं। जाले भी कहते हैं हमने फौज को मजबूत करना है, ठीक है। ये इनको किसी जर्नलिस्ट से भी खतरा नहीं है, सारे जर्नलिस्ट उन्होंने जो है वो टंगे हुए हैं, बाकी जो बोल रहे हैं उनके ऊपर फाइबर वॉलें लगाई हुई है जी, ठीक है। इनको असल खतरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि एतमाद टूट गया, ट्रस्ट डेफिसिट का है, अपनी फौज का भी और अवाम का भी, क्योंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे। असल खतरा वो फौजी हैं और उन फौजियों के घरों से है जिनके घरों में आज भी टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आदिल राजा, हैदर मेहदी टाइप जो है ना वो चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं। असल खतरा इनको उनसे है जो जहां पे यूट्यूब देखा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जब है ना वहां पे इनकी वहां जाके फटती है और सवाल उठाए जा रहे हैं जहां पे, और जवाब बैरक्स तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि रिटायर्ड फौजियों के बच्चे जो है यहां पे सर्विस कर रहे हैं। तो फिर कानून बदलने पड़ते हैं इस चक्कर के अंदर। अजीजान मन, ये कानून शायद रिटायर्ड ऑफिसर्स को खामोश कर दे, ठीक है, शायद कुछ लोगों को डरा भी दे, शायद कुछ अकाउंट्स बंद भी हो जाएं इसकी वजह से। लेकिन एक चीज याद रखिएगा प्लीज, तारीख गवाह है, बगावत कानून से नहीं रोकी जा सकती कभी भी। 1857 उठा के आप देख लो, बड़े बड़े लोगों ने फौजियों को तोपों के आगे जो है वो लगा के गोरे की फौज ने उड़ा दिया था, कानून मौत की सजा दे दी थी, लेकिन बगावत नहीं रोकी जा सकती। बगावत उस वक्त रुकती है जब लोगों को एतमाद उनको वापस दिया जाए, उनका एतमाद हासिल किया जाए, और जब किसी इदारे को अपने ही रिटायर्ड ऑफिसर्स से डर लगना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि मसला बहुत बड़ा हो चुका है। इस वक्त अंदर मसला बहुत बड़ा है, अंदर लावा पक रहा है, और शायद इसीलिए पाकिस्तान में सबसे बड़ा इस वक्त खौफ मुनीर मिस्त्री को जो है वो बगावत का खौफ है। आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये बगावत जो है ये मुमकिन है, और अगर नहीं है बगावत का खौफ तो ये कानून क्यों पास किया गया है, और क्या ये कानून सही है। रिटायर्ड ऑफिसर सारी उम्र मरते दम तक जो है वो फौजी कानून के तहत अगर उनको कोई भी तनकीद करे तो उनको धर लिया जाए, और क्या अब रिटायर्ड ऑफिसर्स मतलब उनको भी ये खुली छूट है कि वो सिविल कानून के तहत नहीं आएंगे, पहले फौजी चरखे से गुजर के जाएंगे, पुलिस को पहले उनके ऊपर हाथ डालने से पहले अगर कोई जिनसी दरिंदे जिस तरह मैंने कल रिपोर्ट की उसको दबाया जा रहा है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रहा हूं। आईएसआई के लोग कराची में जाके उन्होंने एक पुलिस के एहलकार को छत से पुलिस स्टेशन के छत से नीचे फेंका, क्योंकि वो उनको बला फसला के थाने ले गया था और एसएचओ उनको छोड़ नहीं रहा था। पकड़े गए थे वो शराब के नशे में, एक फाहिशा के अड्डे के ऊपर पकड़े गए थे, चकले के ऊपर पकड़े गए थे। ये हर दूसरे दिन एक नया किस्सा यहाँ पे चल रहा है। और इसी तरह नौशहरा में 2 दिन पहले लोग पकड़े गए हैं, 3 फौजी, उनको खुलेआम माफी का ऐलान किया गया है। क्या ये पुलिस की अब जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगी? पहले भी हाजिर सर्विस के ऊपर उनकी जान जाती है, अब रिटायर्ड के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन नहीं है उनकी। तो एक तरफ तो ये जो है वो गाजर भी दी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या इंसाफ है, ये क्या मुल्क है यार, व्हाट अ कंट्री यार। ये मुल्क है या राजवाड़ा है? और इस तरह क्या मुल्क चल सकता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। लेकिन बगावत का खौफ बहरहाल बहुत बड़ा है और इसीलिए यह कानून आया है। खुदा हाफिज।